मोमिन है आप? जी अभी तक तो मोमिन ही हूँ। अच्छा, कब तक रहने का इरादा है? जब तक मुझे बिल्कुल सेटिस्फाई ना हो जाऊं मैं आप लोगों से। अच्छा, नमाज वमाज पढ़ते हैं? हाँ भाई, नमाज भी पढ़ लेता हूँ, कभी छोड़ देता हूँ यार। मुझे आप लोगों ने तो बहुत डिफिकल्ट में डाल रखा है। अरे रे 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 रे, तो ये नमाज पढ़ते हैं तो उसमें सूरह वूरह पढ़ते हैं आप? हाँ भाई, सूर्य उरे भी पढ़ता हूँ। कौन सा सूरा जरा कोई सुनाइए, फातिहा के अलावा कौन सा सूरा पढ़ते हैं? कौन सा सुनना चाहेंगे, थोड़ा बताइए आप भी। आ, आप एक हाँ, काम करिए, सूरह यासीन सुना दीजिए। बस सूर्य यासीन तो पूरी मुझे आती नहीं, कोई और छोटी पूछ लो। तो आप इसी वजह से पूछना नहीं है भाई, सीधा जो आती है वो पढ़ के अच्छा अच्छा, सुनाना है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बिह इस्मि रब्बिकल आला, अल्लज़ी खलक फसव्वा, वल्लज़ी कद्दर फहदा, वल्लज़ी अखरजल मरआ फजअलहु गुसाअन अहवा, सनुक़रिउका फला तंसा इल्ला मा शा अल्लाह, इन्नहु यअलमुल जहरा वमा यख्फा, वनुयस्सिरुका लिल युसरा, फज़क्किर इन नफ़अतिज़ ज़िक्रा, सयज़्ज़क्करु मन यख्शा, वयतजन्नबुहा अलअस्कल्लज़ी यस्लन नारल कुबरा, सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, कद अफ़लहा मन तज़क्का, व ज़करा स्म रब्बिही फसल्ला, बल तुअसिरूनल हयातद दुनिया, वल आखिरतु खैरुम व अबका, इन्न हाज़ा लिस्सुहफ़िल ऊला, सुहुफ़ि इब्राहीम व मूसा। माशाओम, क्या अहले हदीस है क्या भाई? उसकी मैं वजह बताऊंगा कि मैं क्यों आपको पूछ रहा हूँ, लेकिन ये बताइए, अहले हदीस है आप? अहले हदीस थे या अहले हदीस है? जी 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 जी, अहले हदीस। हाँ। अब बोलिए कि मेरे को कैसे अंदाजा हुआ कि आप अहले हदीस है? जी जी, आपने मेरी क्लिप कुछ डाल रखी है। अच्छा, पहले आए थे क्या आप? जी जी, मैं आया था। तो यार फिर से, आप तो तभी छोड़ दिए थे ना इस्लाम? अरे सर, मैं कुछ आपको बताना चाह रहा हूँ ये कि अच्छा। यासिर यासिर वाजिदी का एक मैंने क्लिप सुना था। उसमें जो है वो आपने भी उनका काफी, आपने भी डिबेट कर रखी है शायद उनसे। तो मैं हम्म। ये बताना चाह रहा था कि उन्होंने एक चीज बोला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी परेशानियां झेली, चाहते तो उनके सामने बहुत सारी चीजें रखी हैं, और भी इतिहास में है उनके बारे में कि भाई, उनके बारे में कि उनको उस टाइम में दौलत की भी काफी मतलब उनके सामने पेशकश की गई। हम्म। और मतलब पूरी दुनियादारी की सब चीज उनको पेशकश की गई, और उन्होंने वो चीज ठुकरा दी। हम्म। जी। और उसके बाद फिर जो है, आप ये बताओ कि भाई उन्होंने ये भी बोला कि भाई कुरान में जो है कोई सूरे आयशा, सूरे खतीजा, कोई इस तरीके का कोई नाम नहीं है, सूरे मरियम है। हम्म। हम्म। इस तरीके की बहुत सारी चीजें उसमें वो दे रखा है उन्होंने। तो उससे तो क्या कहने फर्क लगे पड़ता भाई, है? हाँ, तो कहने लगे भाई कि एक नबी इतनी सच्चाई के साथ में रहा, और फिर उसके बाद तुम जो उसको झुटला रहे हो, ये कैसे मुमकिन है? अगर अच्छा, चलो मेरे वो को एक एक, बात बताओ। हाँ, मेरे को एक बात बताओ, हालांकि उस दिन आपके सारे डाउट्स हमने क्लियर कर लिए थे, आपका डर निकाल नहीं दिया क्लियर। था। जी जी, हाँ, मेरा मुझे एक डाउट बात क्लियर है। बताओ। मैं नहीं, मैं वाकई दुआ हुआ नहीं पढ़ता हूँ कुछ भी। मैं ठीक है, वैसे ही अपना ठीक है। बिंदास अच्छा, इस रहता हूँ। बात का मैं जवाब दे देता हूँ आपको। हाँ मुझे हाँ। एक बात बताओ कि, यानी मिसाल की तौर पे, आपको एक ऑफर कोई दे रहा है कि जी। भाई मैं तुमको है ना बंगला देता हूँ, ठीक है? अच्छा। हाँ। अच्छा, आपको ये मालूम है कि ये बंगला लेके मैं खुश हो जाऊं, या तो इस बंगले को ठुकरा के एक मेरे पास बड़ा प्लान है जिसमें सिर्फ बंगला ही नहीं बल्कि मुझे बच्चियां भी मिलेंगी, और उसके बाद लोग मेरी वाहवाही करेंगे, मैं अपना दर्जा खुदा से ऊपर बना कर दूंगा। यानी मिसाल के तौर पे अल्लाह से तो मैं तू ता से बात कर सकता हूँ, "ऐ अल्लाह मुझे दे दे, ऐ अल्लाह मेरी सुन ले, ऐ जी जी अल्लाह जी। इतना रहम वाला है।"
लेकिन वही चीज मैं रसूल के लिए नहीं कह सकता, ए रसूल तू कितना अच्छा रसूल है, ए रसूल तू कितना प्यारा रसूल है ना। तो हम्म। रसूल के लिए जब बात आएगी तो तू से काम नहीं चलेगा, अल्लाह के लिए तू चलेगा, रसूल के लिए, रसूलुल्लाह के लिए तू नहीं चलेगा, रसूलुल्लाह के लिए हमें आप इस्तेमाल करना पड़ेगा। जी 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 रसूलुल्लाह जी। के सामने हम अपनी आवाज ऊंची नहीं कर सकते, नीची आवाज रखना है आपको। ये जब हम्म। आयत रसूलुल्लाह ने अपने बारे में जब उतारी, तो इसकी तफसीर में आता है कि सहाबा जो है वो बात करने के लिए डरते थे कि भाई कहीं हमारी आवाज जो है वो ऊंची ना हो जाए और हम कहीं कुरान के खिलाफ ना काम करने लग जाए। जी। तो आप सोचिए कि आप क्या चूज करेंगे, उस बंगले को चूज करेंगे, या आपको मालूम है कि इसको अभी ठुकरा के मेरा जो आगे का प्लान है उसमें मुझे बंगला, गाड़ी, दौलत, शौलत, बच्चियां, पप्पू पप्पू बच्चियां, और दुनिया मेरे काबू में, कब्जे में सब आ जाए, आप क्या चूज करेंगे ये बताइए। वो सब कुछ कब्जे में चाहूंगा मैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो रसूलुल्लाह के साथ भी यही हुआ कि आप देखिए काम धंधा तो रसूलुल्लाह का था नहीं। जब हाँ हजरत हाँ, वो तो खदीजा मैंने थी, हिस्ट्री में भी सुना है कि अभी जो वो उनको कारोबार के लिए हजरत खतीजा के पास में भेजा गया था, तो हाँ, किसी ने उनकी मतलब सिफारिश की थी कि भाई इनको रख लिया जाए। ये हम्म, मैंने हिस्ट्री में पढ़ा है। हाँ एग्जैक्टली। तो आप सोचिए कि जब रसूलुल्लाह जो है वो आ, खदीजा, हजरत खदीजा का जब उनको बिजनेस मिला संभालने के लिए, और जब तक खदीजा थी तब तक रसूलुल्लाह ने दूसरी शादी नहीं की और वो बिजनेस ही संभाल रहे थे। जब रसूल बने, जब नबी बने, तो ये बिजनेस विजनेस सब चले गया खड्डे में, खत्म, बिजनेस खत्म, अब काम धंधा बंद। अब किस पे चल रहा है जी। पूरा मामला? लूट मार के माल पे। 11 काम धंधा है नहीं, 11 बीवियां कर ली। ओ भाई इधर इंसान को एक बीवी संभालने के लिए हालत खराब हो जाती है, यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल। 11 11 बीवियां, फिर उसके बाद बच्चियां भी है अपना, उनकी खुद की जो बेटियां हैं वो है, लौंडियां है। तो ये खर्चा चला कौन रहा है, ये कहाँ हाँ से तो आ रहा ये है? बात तो आप आपकी समझ रहे? मुझे बहुत काफी हद तक समझ में आ रही है, जब भी तो मैं आपसे फिर से जुड़ करके मैं आपसे बात करने का प्रयास किया करा है मैंने, कोशिश की है। तो जी शुक्रिया, सबसे पहले तो आपने मुझे मतलब मेरे को फिर से ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया, वो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपका। मैं ठीक है। आपसे चाहता हूँ कि भी मैं आपसे कांटेक्ट में रहूं, तो वो मेरे से कैसे होगा, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा था। आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, जी जी, व्हाट्सएप नंबर तो स्क्रीन नहीं पे है ना? चल रहा है। अच्छा अच्छा, उसी पे व्हाट्सएप में हो जाएगी बात। जी ठीक जी। है ठीक है। तो मैं एक चीज और मैं आपसे वो करना चाहूंगा कि अल्लाह के नबी, असल में क्या है, मैं अल्लाह के नबी बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा माहौल एक थोड़ा सा ऐसा ऐसा मैंने आपको थोड़ा हम्म। बताया था। जी जी। तो मैं मतलब ज्यादा क्लियर नहीं बताऊंगा। तो जैसे कि अभी मेरे मेरे बहनों का इंतकाल हुआ, ये प्लीज ये रिकॉर्ड नहीं कीजिएगा। तो अरे रिपोर्ट नहीं, मेरे आप लाइव है, मैंने आपको लास्ट टाइम पे भी बोला था कि आपने कोई जी भी जी। पर्सनल, इतनी पर्सनल नहीं बताना है कि लोग आपको मतलब पहचान सके कि ये बंदा है। ये आप लाइव है अच्छा अच्छा, भाई, आपको लाखों ठीक लोग है ठीक है सुनते ठीक हैं। है। अच्छा अच्छा। तो भाई मैं मतलब कुछ ऐसा हो गया मेरे घर में, उसमें जो है मुझे जाना पड़ गया, कि जैसे कब्रिस्तान जाना पड़ जाता है, जनाजा नमाज पढ़नी पड़ जाती है। तो हम्म। मैं क्या करूं, आप मुझे कुछ क्या बताएंगे, मुझे कुछ ऐसा कुछ सजेशन बताइए जिससे मैं। हमने आपको, एडम साहब ने भी आपको लास्ट टाइम कहा था, मैंने भी कहा था कि फिलहाल अगर आप ऐसे माहौल में है, ऐसे एरिया में है जहां आसपास पूरा दीनी माहौल है या मुसलमान भरे पड़े हैं, और आपको लोग मस्जिद में पहचानते हैं, तो अभी फिलहाल के लिए आप थोड़ा सा मुनाफिकत इख्तियार करें, किसी को ये बताई नहीं कि आपने इस्लाम छोड़ दिया है। साथ ही साथ अच्छा। आप कोशिश करें कि आप किधर और सेटल हो जाएं, अपनी अपनी फैमिली को लेके, बाहर कोई ऐसे एरिया में सेटल हो जाए जहाँ पे मस्जिदें वस्जिदें आसपास ना हो, ताकि कोई आपके पीछे नहीं पड़े, कोई ये ट्रैक ना करे कि भाई ये नमाज पढ़ने आता है नहीं आता है।
ऐसा कुछ मामला नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से मगर कुछ आप कोशिश करिए। मगर साहिल भाई, कोई अपने अपने गैर मुस्लिम भाई भी जो है ना, काफी कट्टर होते हैं, और वो मुसलमानों को भी वो करते हैं, मतलब नफरत करते हैं। बहुत से होते नहीं, हैं, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ। वो मैं इसलिए सबको होता है नहीं ना कह रहा मुझे। हूँ। हाँ हाँ, मैं सॉरी, समझ गया आपकी बात। जी मैं जी। मैं आपकी बात समझ गया। मैं आपको उसका हाँ ही जवाब दे रहा हूँ। ये मेरे साथ भी हुआ है कि जब मैं घर बार छोड़ के निकला था तो मुझे घर भी नहीं मिल रहा था। 4 लोगों ने मेरी फोटो देखकर, आधार कार्ड की फोटो देखकर रिजेक्ट कर दिया था घर देने के लिए। क्यों? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह खुद मुसलमान है। आप देखिए जी कि जी। अगर जो नॉन मोमिन इलाका है या सोसाइटी है, वहां पे अगर कोई मोमिन को अगर ये इजाजत देता है या तो घर जो है वो भाड़े पे या लेने के लिए देता है, तो क्या होता है कि वहां पे बहुत सारे मोमिन जम जाते हैं। उसके बाद मोमिन जब जमते हैं तो वहां पे बकरा काटना शुरू कर देंगे, रास्ते में वो गंदगियां फैलाना शुरू कर देंगे। फिर सब हाँ मिलके एक हाँ। मस्जिद खोल देंगे। फिर उसके बाद 5 टाइम फटीचर आवाज में जो है गला फाड़ फाड़ के अजान देंगे। तो भाई आप सोचो कि कौन खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा? जी जी जी, बात सही है। है ना? तो उसकी हालांकि वजह है भाई। लेकिन ये आपकी बात सही है कि वो बाकी मुसलमानों के वजह से जो एक्स मुस्लिम्स है उनको तकलीफ उठानी पड़ती है। जी जी, अब बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये तो है। लेकिन ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो हम आपके लिए अगर किधर आप सेटल होना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ हम कोशिश करके आपको किधर नॉन मोमिन एरिया में हम आपका बंदोबस्त कर सकते हैं। अगर आपके पास डिपॉजिट डिपॉजिट का पैसा है, भाड़ा वेड़ा आप दे सकते हैं, तो हम जी। स्पेशल सिफारिश करके कि भाई ये मोमिन नहीं है, ये एक्स मुस्लिम है, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ हम्म। कर सकते हैं हम। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बहुत मेहरबानी। तो अभी तो खैर मैं अपने परिवार और फैमिली के साथ में हूँ। जाहिर सी बात है, कुछ दिनों बाद मेरा कोई कहीं ना कहीं मतलब यहाँ से अलग होना ही होगा, क्योंकि बच्चे भी हैं। तो जी उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा मुझे। तो जी मैं जी जी, सेटल। जब भी आपको जी जी जरूरत लगे आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। जी जी जी, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। चलिए, तो बहुत मैं इसी के शुक्रिया। साथ में आप शुक्रिया करता हूँ। और मैं एक बात और कहता हुआ चलूँ जी। कि आपको भी काफ़ी परेशानी आई होंगी, अ, जिस तरीके से मैं महसूस कर रहा हूँ आई इसमें नहीं, अब भी मुझे। परेशानी में ही हूँ। अब भी ओ, परेशानी में हूँ। खुल के अच्छा जी नहीं अच्छा। सकता हूँ। बहुत मुश्किलात है हाँ भाई, लेकिन ये है कि मैं स्ट्रेस नहीं लेता हूँ, टेंशन नहीं लेता हूँ, तो हाँ इतना हाँ फर्क हाँ मुझे नहीं पड़ता। लेकिन देखा जाए तो बहुत बहुत परेशानियां हैं। हाँ हाँ, परेशानियां तो बहुत है। मैं यही तो थोड़ा सा खौफ ज़दा हूँ कि इससे जो है निकल करके किस तरीके से अपना को कैसे करना है, ये सब नहीं चीज़ है, नहीं, आपको क्योंकि देखिए, थोड़ा। आप कोई चैनल तो, मेरी बात सुनिए साहब, आप कोई जी चैनल तो जी। नहीं चला रहे, आपकी नहीं आइडेंटिटी तो है ही नहीं, है ना? नहीं तो नहीं आपको नहीं किसी नहीं को नहीं। बताना नहीं है। आप सिर्फ एरिया चेंज करो, दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ, वहां खुल के रहो आप। वहां कौन आपको अच्छा अच्छा पूछने आएगा अच्छा। कि नमाज पढ़ रहे नहीं पढ़ हाँ रहे, हाँ 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 हाँ। फॉलो कर रहे नहीं ये कर बात रहे, तो ये बात है तो ना? है। मगर जी, जब तक फैमिली में है, जब तक इस समाज में मतलब रह रहा हूँ, जब तक मुझे थोड़ा मुनाफिकत, सही कह रहे हैं, आपको बिल्कुल इख्तियार करनी पड़ेगी, और कर भी रहा बिल्कुल, हूँ। हीरो नहीं बनना है। हीरो जी नहीं जी बनना ही। है बिल्कुल, क्योंकि अभी एक हाँ। हमारे जो साथी और एक एक्स मुस्लिम अभी बीच में आए थे, तो जी वो रहता है ना कि आदमी जब एक उसको मालूम पड़ जाता है कि यार ये सारी चीजें गलत है, तो वो बाय डिफॉल्ट वो बोलना शुरू करता है, स्टेटस पे अपनी भड़ास निकालना शुरू करता है। तो उनके साथ यही मामला, वो बता रहे थे कि मैं गांव गया, वहां पे कुछ उन्होंने जो बात रखी मारिया किप्तिया को लेके, या हाँ। अपना जो क्या कहते हैं उसको, लौंडियों को लेके, तो उन्होंने कुछ ऐसा लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, रखेल विखेल, तो उनकी जी धुलाई हो गई उधर। जी जी। वो तो समझो कि अभी मैं। जान से नहीं मारे, बच गए। तो ऐसा हीरो हाँ नहीं हाँ। बनना है अपने को। जी जी जी। अरे वो ऐसा होता है, कहीं कहीं मतलब जबान से निकल ही जाती, कोई जैसे करने लग जाता ना बात, तो कुछ ना कुछ ऐसा निकल जाता है जबान से। तो एक साथ मुझे घूरने लगे, कहने लगे यार तुम ये क्या कह रहे हो। कह रहे यार तुम्हें हम्म। कुछ और समझ बैठेगा अगर इस तरीके की बात करोगे। मैंने कहा हाँ हाँ, वो बिल्कुल। सॉरी, मेरे को जो डाउट हुआ मैंने कह दिया। तो फिर वो सॉरी वोरी करके मैंने थोड़ा सा उसको बात को टाल दी। तो कहने लगा भाई जी। लग रहा तुम बैठ किस किन के पास रहे हो, यूं कहने लगा हूँ मुझे। मैंने कहा हम्म। भाई मैं बैठता हूँ सही सही लोगों के पास हूँ। कहने लगे यार तुम कुछ बात तुम्हारी अलग सी मुझे महसूस फील हो रही है। कह रहे तुम हम्म। कहीं, कहने लगे तुम
जो है कुछ गड़बड़ कुछ चीजें पढ़ रहे हो या फिर गड़बड़ लोगों में बैठ रहे हो। कह रहे हम्म, नबी की शान में और अल्लाह के बारे में तो कोई तसव्वुर आपको गलत रखना ही नहीं है। कह रहे हम्म, भाई तौबा कर लो जल्दी से वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, वो मैंने तौबा हो तो नहीं करी मैं, बस फिलहाल मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे ही है, कोई बात नहीं। वो मैंने मेरे जो डाउट हो रहा था मैंने बता दिया आपको। तो कहने जी लगे भाई आइंदा मत बोलना, मेरे सामने ऐसी बातें मत करना। मैंने कहा ठीक है ये साहब, मैंने कहा, करनी नहीं है कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है। तो जो है वो मैं ये कहना चाह रहा था। अरे बेटा बच्चों एक ठीक है। मिनट। साहब आपके बच्चों की आवाज आ रही है, कहीं आप नाम वाम बच्चों का नहीं ले लेना गलती से। मीनवाइल जब तक साहब सेटल हो जाते हैं, तो फैजू साहब का वेलकम है। फैजू, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। अरे साहिल भाई, अरे ये क्या हाल चाल? थंबनेल कौन बना रहा है? ओ भाई कौन है ये थंबनेल बनाने वाला? छोटा छोटा अरे गिरगिट कहीं आत्महत्या ना कर ले। ओ यार कितना परफेक्ट लग रहा है भाई, कितना परफेक्ट लग रहा है। ओ मैं लगा कहीं छोटे गिरगिट की फोटो आपको मिल गई खतरे वाली है। मैं तो यही मैं तो यही सोचा कि जब छोटे गिरगिट का खतना हो रहा होगा तो किसी ने हाँ। फोटो खींच ली होगी और वो फोटो आपके हाथ लग गई। ओ भाई क्या एडिट करी है बंदे ने, क्या भाई थंबनेल बनाया भाई। मैं कहता हूँ इसे ऑस्कर देना चाहिए भाई। अरे उसमें वो परफेक्ट छोटे यार। गिरगिट की खतना हो रही है, लेकिन छोटे गिरगिट की हल्की हल्की दाढ़ी भी आई हुई है। ओ भाई गजब यार, गजब यार। अरे क्या सर थंबनेल है भाई। आपने तो जबरदस्त हंसा हंसा दिया फैजू भाई ने। अरे सही। अच्छा यार हाँ फैजू भाई, हाँ अच्छा हाँ जी। ये जो क्या कहते हैं आरपीसी कौन सा चैनल है ये कोई जवाब तो दे नहीं पाता, इधर उधर की बात ना हाँकता है ये। मैंने इसका भी चैनल अरे में वो सुना हम था। लोग ये को, साहब जब हम लोग को कुछ ऐसा स्ट्रेस स्ट्रेस होता है ना, तो नहीं अपने को कोई वीडियो देखना पड़ता है जिससे स्ट्रेस दूर हो जाए, हंसी आ जाए थोड़ी। तो हमको जब ऐसा कुछ परेशानी होती है, स्ट्रेस होता है, तो वो हम क्या करते हैं, छोटा गिरगिट का फोटो निकाल के, वीडियो निकाल के देख लेते हैं। छोटा गिरगिट को देखते हैं तो थोड़ा हंसी आ जाती है और स्ट्रेस स्ट्रेस थोड़ा दूर हो जाता है। अच्छा ये गिरगिट का पूरा पूरा विस्तार बताओ इसका। क्या अरे बोले? इसका पूरा पूरा गिरगिट का पूरा रंग रूप बताइए, आप किस तरीके से गिरगिट बनाया आपने, मतलब अरे बताना है वो आपको। आपको गालिब भाई की स्ट्रीम में जाना पड़ेगा, और वहां पे क्योंकि उन्होंने ही नामकरण किया है छोटा गिरगिट का, तो आपको उनसे प्रॉपर डिटेल मिल जाएगी गालिब भाई से। अच्छा साहब, आपसे गुफ्तगू काफी हो गई है, मोमिन से भी गुफ्तगू करना है, क्योंकि मेन चीज ये है कि कोई मोमिन ठीक आ है मैं जाए। निकलता हूँ। जी जी। ठीक है अपना ओके। ख्याल रखिएगा ठीक है साहब, सर। और अगर कुछ ऐसा जरूरत लगे, आपको शिफ्ट शिफ्ट होना है, तो मुझे जी बताइएगा। मैं कुछ कोशिश जी करके आपको किधर सेटल करवा दूंगा। ठीक है सर, ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। थैंक यू बहुत सर। शुक्रिया। ओ थैंक यू यार सो मच। कितने बच्चे रो रहे भाई आपके। चलिए कुछ सुपर अच्छा चैट्स ले लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कोई मोमिन जुड़ा है नहीं जुड़ा है। एग्नोस्टिक साहब, आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया।